लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए बड़ा समय रात 10 बजे तक जारी रहेगी चर्चा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अमित शाह और स्पीकर से की मुलाकात। लोकसभा में बोली प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना चाहिए, फोन से नए नए वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, संविधान के प्रति निष्ठा का भाव जरूरी है, वकील समाज के सच्चे प्रहरी विश्वास के प्रतीक भी हैं। संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 1 घंटे तक इंतजामिया कमेटी ने रखा पक्ष, 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सावन महीने में सुरक्षा कड़े इंतजाम, मंदिरों में सुरक्षा बलों की विशेष ड्यूटी, कांवड़ मार्गों पर तैनात होंगे पुलिसकर्मी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संबोधन दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा, पेपर लीक का इलाज हम करेंगे, पेपर लीक का इलाज सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने आतंकवाद को जड़ से खत्म किया, उसका भी इलाज हमने किया, आतंकवाद का इलाज हमने किया, हम ही पेपर लीक को भी खत्म करेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ही पेपर लीक को भी खत्म करेगी। अनुराग ठाकुर ने सदन में कहा कि मोदी युवाओं को सुनते हैं, युवाओं को सुनते हैं। पीएम मोदी युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, जेनजीज में बहुत लोकप्रिय हैं। का निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए, और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए, जो 2024 में हम लाए थे उसमें संशोधन करने के लिए लाए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो। हम सिस्टम को और फुल प्रूफ करना चाहते हैं, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले ये ना हो, जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बाद लोकसभा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। दिल्ली में जो हुआ इमरजेंसी जैसा, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये लोग दान चोरी नहीं बचा पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि माँ बाप बच्चों के साथ आंदोलन में थे और इस आंदोलन की सबसे बड़ी मजबूती यही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि 1 करोड़ लोग सरकार से नाराज हुए इस दौरान, कानून बनने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने सदन के पटल पर कहा कि माँ बाप इस आंदोलन में अपने बच्चों को भेज रहे थे, पहली बार हुआ है ऐसा। सरकार से ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है।
गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी बयान दिया है। सदन के पटल पर उन्होंने कहा, छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, छात्रों के साथ जो हुआ वो कोई नहीं भूलेगा। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार बताए कितने दोषी सिद्ध हुए इस प्रोटेस्ट के बाद। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ने छात्रों के साथ गलत किया है। छात्र अपनी बात रखने आए थे, बच्चों का साथ देने के लिए हम भी आए। सरकार ने हमारे बच्चों को अराजक कहा। डिंपल यादव ने कहा कि बेटियों के कपड़े फाड़े गए हैं इस आंदोलन में। सुनिए। की लड़ाई लड़, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन बनाने का काम किया 18 तारीख को। और सदन के पटल पर सांसद बांसुरी स्वराज खूब गरजी। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन अच्छी पहल है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि परीक्षा माफिया आज संगठित हो गया है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि एंटी पेपर लीक बिल से न्याय प्रक्रिया सरल होगी। बांसुरी स्वराज ने कहा पेपर लीक क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है। मोदी सरकार में 66% यूनिवर्सिटी बढ़ी है। पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? यूपी में सपा सरकार में पेपर लीक हुए। बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा, जरा ये सुनाते हैं। अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है। और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है। क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है। और स्टाफ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे। उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना, और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर कर देगा।
और अगर किसी मुजरिम को ये लगता है कि अरे अपील कर कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता ही ये संशोधन, क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर 2 जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी जमकर सदन के पटल पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या जरूरत थी छात्रों पर लाठीचार्ज करने की, पैलेट गन चलवाने की क्या जरूरत थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के माता पिता सरकार से पूछ रहे हैं, ये सवाल जवाब मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी जवाब मांग रही है कि क्या जरूरत थी छात्रों पर लाठीचार्ज करने की, किसने पुलिस को पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया, किसी की पीड़ा का मजाक न बनाएं, आवाज दबाने का हक किसने दिया, सरकार देश के नौजवानों से क्यों डरती है। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की, क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की, क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की, देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी। क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? आइए बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सर्वे मामले की सुनवाई हुई। सर्वे आदेश को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी। निचली अदालत के आदेश अधिकार पर बहस हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं इंतजामिया कमेटी की तरफ से। मामले की अगली तारीख 4 अगस्त तय की गई है। 4 अगस्त को हिंदू पक्ष अपना दलील रखेगा। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल कोई अंतिम आदेश नहीं है, कोई टिप्पणी ऐसी नहीं आई है। सर्वे आदेश को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी और इसके बाद आज अहम सुनवाई होनी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए गए थे। मामले की अगली तारीख 4 अगस्त अब तय की गई है। 4 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। 4 अगस्त को हिंदू पक्ष अपना दलील रखने वाला है। हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं इस मामले में अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल कोई अंतिम आदेश नहीं है, स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है, संभल शाही जामा मस्जिद मामले में अभी कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया, यानी कि जो चीजें यथास्थिति हैं वैसे ही रहेंगी जो बातें हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पटना में बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के समर्थन में रोड शो किया गया है बीजेपी दिग्गजों द्वारा। इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भोजपुरी गायक और एक्टर और MLC पवन सिंह ने रोड शो किया है। तेजस्वी यादव और पवन सिंह आमने सामने हो गए। पवन सिंह ने बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की है। प्रचार के अंतिम दिन बांकीपुर में सियासी घमासान भी देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पवन सिंह ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह
ने बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की है लोगों से। ये देखिए जरा, बांकीपुर का उपचुनाव इस वक्त महत्वपूर्ण हो चुका है, बहुत खास हो चुका है। वहीं बढ़ेंगे आगे, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पूर्वी जोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2020 से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी शातिर अपराधी शिवम शर्मा को पुलिस ने करीब 6 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी जमानत के दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ था। एडीसीपी शिवा शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फर्जी जमानत प्रकरण में अब तक करीब 80 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो कानपुर पुलिस ने इस मामले में 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी जमानत गिरोह से यह आरोपी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, इससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। कि पुलिस आयुक्त कानपुर कमिश्नरेट महोदय के द्वारा जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसके संबंध में कानपुर कमिश्नरेट पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली की टीम ने एक 25,000 के इनामी जिसका नाम है शिवम शर्मा, उसको कल अरेस्ट किया है। शिवम शर्मा थाना कोतवाली पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 316/20, जिसमें उसके द्वारा जमानत प्रपत्र फर्जी तरीके से प्रयोग करे गए थे अपनी जमानत पाने के लिए, उसके संबंध में 2020 से थाना कोतवाली से वांछित था। तो ये 25,000 के इनामी को 6 साल बाद कानपुर कमिश्नरेट की टीम ने अरेस्ट किया है। यूपी बुलंदशहर में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही कक्षा 4 की 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप नाले में बह गई। बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए छात्रा नाले के ऊपर लगी पटिया पर खड़ी हुई थी, तभी अचानक पैर फिसलने से वो नाले में गिर गई। ये मासूम बच्ची, घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंचती हैं और छात्रा की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू अब किया गया है। छात्रा भूतेश्वर मंदिर के पास स्थित सुशीला इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा बताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू टीम नाले में छात्रा की तलाश में जुटी हुई है, लगातार इस छात्रा की तलाश जारी। तो यूपी के बुलंदशहर में देखिए किस तरह से प्रशासन की लापरवाही से एक बच्ची कैसे नाले में बह गई है। अब उसकी खोजबीन जारी है। प्रशासन और तमाम विभाग यहाँ पर पहुंचा हुआ है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, उस बच्चे की तलाश जारी है कि आखिरकार ये छात्रा है कहाँ, ये मासूम छात्रा है कहाँ। 11 साल की ये छात्रा थी, नाले में बह गई। वहीं यूपी बांदा में शहर के मुख्य बाजार में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। कपड़े की गोदाम और गारमेंट्स की दुकान में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। लाखों रुपए का कपड़ा और सामान जलकर खाक हो गया है। राहत की बात यह रही कि दुकान के ऊपर बने मकान में रह रहे परिवार को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। यूपी के बांदा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से एक गोदाम में भीषण आग लगी, जिसके बाद आग पर कैसे भी काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने यहां पर काबू पाया आग पर। हालांकि आग किन वजहों से लगी है इसकी जांच जारी है। प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आ रही है कि स्कूटी चार्जिंग के समय अचानक से स्पार्क हुआ और इस दौरान ये आग लगी और इस आग ने पूरे गोदाम को अपने चपेट में पहले तो लिया, जिसमें गोदाम में गारमेंट्स रखे हुए थे और तमाम कपड़ों के खेप रखे हुए थे, जिसमें आग के लपटों ने उनको चपेट में ले लिया है और पूरा का पूरा सामान जो है जलकर खाक हो गया है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। इसके ऊपर परिवार रहता था, परिवार को आनन फानन में बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि समय पर परिवार के लोगों को बाहर निकाल लिया गया और तब तक पुलिस और स्थानीय फायर कर्मी वहां पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद देख सकते हैं आप किस तरह से आग पर काबू पाया गया है। भीषण आग की लपटें और धुएं का गुब्बार लोगों को परेशान कर गई और स्थानीय लोग हताहत हो गए, भयाक्रांत हो गए और किस तरह से लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इस मामले में सूचना दी। पुलिस द्वारा वहां पर फायर विभाग के संयुक्त कार्रवाई के साथ इस आग पर काबू तो पाया गया। उससे पहले स्थानीय लोगों ने पूरे आग को काबू में करने की कोशिश करते हुए नजर आए। लोगों ने यहाँ पर आग पर काबू भी पाया।
जिसके बाद मुख्य बाजार में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महेश्वरी देवी मंदिर के पास मार्केट में एक गारमेंट्स की दुकान है, उसमें हमें 9:20 पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। और तत्काल ही हम जो है अपनी 2 गाड़ी लेकर के आए। उसके बाद 2 गाड़ी और मंगाई, 4 गाड़ियों से हम लगातार जो है अग्निशमन कार्य कर रहे हैं। ऊपर दुकान के ऊपर आवासीय भी था, उसमें बच्चे और औरतें थीं, उनको सकुशल बाहर निकाला गया है और आग को भी अब लगभग पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। यूपी के अलीगढ़ में कुछ घंटे की बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, दिल्ली गेट, बन्ना देवी और रघुबीरपुरी क्षेत्र में सड़कें पानी में डूब गई हैं। ऐसा लग रहा है कि तालाब है और नदियों का सैलाब आया हुआ है। सड़क यहाँ पर दिख नहीं रही हैं, सड़कें पानी में डूब गई हैं। नाव तैरा सकते हैं आप इन सड़कों पर। राहगीर जलभराव के बीच गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पानी अधिक भरने से दोपहिया वाहन भी बंद हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य होने के बावजूद जल निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश के बाद सामने आई स्थिति ने नगर निगम की तैयारियों और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और लोग कह रहे हैं कि क्या यही अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है क्या, जिसमें आप नाव तय स्टीमर तैरा सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे अब खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में नगर की आनंद विहार कॉलोनी में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। कॉलोनी में करीब 3 फीट तक पानी भरने से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कि देखिए जरा, किचन में, घर में पानी किस तरह से भर गया। लोगों का जनजीवन त्राहिमाम हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल निकासी की समस्या को लेकर के कई बार नगर पालिका से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जल भराव के कारण घरों में रखा सामान खराब होने से लाखों रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है। और कमोवेश हर वर्ष यही स्थिति रहती है। आप देखते हैं कि कैसे प्रशासन के दावे, सिस्टम के वादे रहते हैं कि सब कुछ चंगा से सब कुछ सही है, कागजों पर सब कुछ सही लिख दिया जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये पोल खुल जाती है। क्या नाम है आपका? देवकरण भाई, ये कौन सा मोहल्ला है? आनंद विहार बस स्टैंड। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ पर बारिश की? स्थिति तो आपको दिख ही रही होगी, नाले की पानी भरा पड़ा है। 2.5-3 फुट पानी है, घरों में घुसा पड़ा है 2-3 फुट। अच्छा, इससे क्या नुकसान हो जाता है घरों में? घर के बेड बेकार हैं, सोफे बेकार हैं। हाँ। अच्छा, इसकी पहले भी शिकायत करी नगर पालिका में? नगर पालिका में हर साल जाते हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, अब क्या रहना स्थिति है घर पे? मकान बेचो और नगर पालिका में चले जाओ बचने के लिए। ये हर साल होता है बारिश? हर साल नगर पालिका नहीं करती, सिर्फ पैसा कमाती और कुछ नहीं करती, ना नाले की सफाई ना कुछ। यूपी के हाथरस में तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करीब 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालात ये रहे कि सड़कों पर पानी भरने से मोटरसाइकिलों के पहिए तक डूब गए हैं और कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। स्थानीय लोगों को मजबूरी में पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। लोगों का कहना है कि जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बार बारिश में ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है। बावजूद इसके अधिकारी कान में रुई डाल करके बैठे रहते हैं और किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हाथरस शहर में 2 घंटे की लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लोगों का बिल्कुल पूरे तरीके से जीना बिल्कुल दुभर हो गया है। वहीं लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कॉलोनियों में घुटनों तक पानी भर गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से ये लेबर कॉलोनी है जो कि पूरे तरीके से जलमग्न की स्थिति में है और जल भराव की स्थिति ऐसे हो गई है जैसे कि लोगों का निकलना भी पूरे तरीके से मुश्किल हो रहा है। आप पीछे मेरी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव की स्थिति जो कि साफ तौर से दिखाई दे रही है। कॉलोनी में जो घर हैं वो भी पूरे तरीके से जलमग्न, जो कि आधा हिस्सा उनका हो चुका है। पूरे तरीके से लेबर कॉलोनी में 216 जो क्वार्टर हैं जो कि पूरे तरीके से बारिश के चलते जल भराव की स्थिति, इनके घरों में पानी भर गया है और लोग बाल्टियों से पानी अंदर से निकाल रहे हैं। 2 घंटे की लगातार बारिश ने पूरे तरीके से जल भराव की ये स्थिति कर दी है कि अब जो छात्र और छात्रा हैं जो स्कूल से आ रहे हैं वो पूरे तरीके से भीगते हुए आ रहे हैं और साफ तौर से जल भराव की स्थिति आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। इसी के साथ मूसलाधार बारिश में हाथरस में जनजीवन अस्त व्यस्त किया ही है, उसी के साथ लोगों का जीना भी दुश्वार कर दिया है।
ग्रामीण के अंदर स्कूटी और वाहन पूरे तरीके से आप देख सकते हैं जिनके आगे पहिए आधे तक डूब चुके हैं। वहीं पूरे तरीके से जल निकासी का कोई भी प्रबंध यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन साफ तौर से जल भराव की स्थिति दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से वाहनों को लेकर लोग अपने घरों में निकल रहे हैं, वो भी जल भराव की स्थिति को देखते हुए। भारत अपडेट न्यूज चैनल के लिए पीयूष बब्बू हाथरस। और आइए अब सीधे लिए चलते हैं पंजाब के पटियाला से। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ शिव जी ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਵਾਨ शिव जी ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। मैं 8 साल पटियाले शहर का वसनीक रहा। मैनू कल्ले कल्ली गली का पता है, मैनू कल्ले कल्ले महल्ले का पता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अज आना सी पर तबीयत ठीक नहीं सी, वो आ नहीं सके। उन्होंने वालों भी मैं हाज़री लवाना। मैं बस यही गल कहनी चाहना, पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है, बहुत जरखेज है, बहुत फर्टाइल है। हर किस्म का बीज इत्थे उग पैंदा, पर नफरत का बीज इत्थे उगदा नहीं। साडी सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है, बहुत कमाल। सानू कोई लड़ाउण की कोशिश ना करे, साडे च कोई पाड़े पाउण की कोशिश ना करे, क्योंकि साडियां संगरांदां सांझियां ने, साडियां हनुमान जयंतियां सांझियां ने, साडियां रामनवमियां सांझियां ने, साडियां ईदां शबरीदां, साडे श्री गुरु रविदास जी दे प्रकाश पुरब सांझे ने, साडे शहीदी समागम सांझे ने। सानू पटियाला में एक शाम श्रद्धाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट।